आज हरियाणा करंट अफेयर स्टार्ट करना था। चलो देखिए जरा हरियाणा करंट अफेयर्स में हरियाणा की मिनिस्ट्री को बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो मैंने आपको पढ़ा रखी है। चलो एक मुझे बात बताओ, बहुत बार क्वेश्चन आता है हरियाणा का एरिया में क्या रैंक है? 20वां और 21वां। अगर अब मेरी भी सुन लो, अगर पूरे देश को मिला लें जिसमें कि स्टेट्स भी आती हैं और यूटी भी आती हैं, तो आपसे छोटे सिर्फ 8 राज्य हैं, सिर्फ 8। इसका मतलब आप किस पे हुए? 20 में। लेकिन अगर आप सारे के टोटल को निकालें तो एक यूटी आपसे बड़ा है। कौन से वाला? लद्दाख। वो 59,000 कुछ है, 44,000। उस हिसाब से देखें तो ओवरऑल स्टेट्स में हमारा रैंक 20वां, ठीक है। लेकिन देश में अगर देखें यूटी को मिला के तो आप 21वें हैं। आपसे छोटे जो स्टेट्स हैं और आपसे छोटे जो यूटी हैं, यूटी तो सारे छोटे हैं, 8 में से बस एक बड़ा है हमसे, जिसका नाम है लद्दाख। स्टेट्स में 8 अगर तुम्हें पता है तो बहुत आसान रहेगा। 3 हैं आपके MMM, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। 2 बड़े हैं असम और अरुणाचल, आपसे ज्यादा बड़े हैं। 3 छोटे राज्य आप में कॉमन सेंस है। केरल बहुत छोटा दिखता है, एक सबसे छोटा गोवा, और एक नॉर्थ ईस्ट में ऐसा एहसास देगा। ये आपसे छोटे हैं बस, बाकी सब आपसे बड़े हैं। बिहार, झारखंड, किसी का ही नाम, हिमाचल भी आपसे बड़ा है। सिर्फ ये छोटे हैं। ये 5 तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए, 7 बहनें हैं, असम, अरुणाचल तुमसे बड़ा। ये 3 तुम्हें याद रखने, केरल, गोवा, सिक्किम। तो इंडिया में तुम्हारा रैंक क्या हुआ? अगर स्टेट वाइज लिस्ट बनाया तो तुम 20 में, क्योंकि तुम्हारे पीछे 8 हैं, 5 नॉर्थ ईस्ट के, केरल, सिक्किम, गोवा। लेकिन अगर ओवरऑल यूटी को भी गिने तो यूटी कितनी है तुम्हारी? 8। 7 तुमसे छोटी हैं, 1 तुमसे बड़ी है। कौन से वाली? लद्दाख। जम्मू कश्मीर तुमसे छोटा है, ठीक तुम्हारे बाद जम्मू कश्मीर है, तुम्हारे बाद कोई राज्य नहीं, जम्मू कश्मीर है। लद्दाख का एरिया है 59,000, कुछ ऐड है लेकिन तुम इतना याद रख लो, और तुम्हारा है 44,212, तो काफी बड़ा है लद्दाख। इसको मिलाएं पूरे भारत में तो हम 21वें, और राज्य की लिस्ट गिनेंगे तो 20वें। एक तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक वो तो आपको पता ही है, जनसंख्या में हम किस जगह स्टैंड करते हैं? जनसंख्या में 18वें, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई जनसंख्या कहे तो 18वें, एरिया कहें तो अगर स्टेट की बात करें 20, और ओवरऑल इंडिया 21। एक यूटी हमसे बड़ा है, कौन से वाला? लद्दाख। और कितने राज्य तुमसे छोटे हैं? 8। 5 वो नॉर्थ ईस्ट के, केरल, सिक्किम, गोवा। बाकी लेह लद्दाख के अलावा जितने हैं सब हमसे बड़े छोटे हैं, ठीक है। एक बात करते हैं NDRI की। NDRI क्या है सब जानते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब बना था? 1923 में। तब ये इंपीरियल एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंस्टीट्यूट था। 1936 में इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ा। 1947 इसका नाम NDRI कर दिया, और 1955 में इसको उठा के करनाल ले आए, और 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी। भाई अपने आप तुम जैसे चाहो काम करो। 1990 अगले ही साल यहाँ पहली बार IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पहला भैंस का बच्चा, जिसका नाम रखा गया, क्या रखा गया बताओ? ये बताए हुए हैं पुराने टाइम, जनवरी में पढ़ाया जब। IVF वाले का नाम था प्रथम। समरूपा थी जो क्लोनिंग वाली थी। 1990 के बाद 2009 में दोबारा इसके ऊपर हमने काम किया, और यहाँ जाके आपने देखा पहली फर्स्ट क्लोन्ड क्या थी ये? भैंस का बच्चा। ऐसा दुनिया में किसी ने नहीं बनाया। इसका नाम आपने रखा, क्या नाम रखा इसका? समरूपा। ये सेम रूप बना दिया ना भैंस का आपने क्लोनिंग से। इसमें आपने दिमाग का यूज किया, और इंसान ने जैसे इंसान को बना दिया, ऐसे ही ये गलत बताया गया था, क्लोनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और पहला भैंस का बच्चा जो जन्मा, क्या नाम दिया उसको? ये क्लोनिंग से जन्मा है। ये जो प्रथम है ना, ये क्लोनिंग नहीं है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, IVF तकनीक से है। दोनों अलग अलग बातें हैं। ये
5 दिन जिंदा रहा, फिर ये मर गया, इसको कैंसर हो गया फेफड़े में, और इसके बाद फिर आपने एक बार और इसी तरह से कदम बढ़ाते हुए क्या नाम रखा था उसका? गरिमा। और फिर इस भैंस का एक बच्चा जो जन्मा उसको नाम दिया महिमा। ये क्लोनिंग से बनी हुई भैंस थी, और इसका जो बच्चा जन्मा वो अपने आप में ये अद्भुत था कि कैसे क्लोनिंग वाला जानवर भी वैसे ही बिल्कुल काम कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है जैसा नॉर्मल जानवर। ये बातें समझ में आ गई? क्योंकि ये करंट में जुड़ेंगी सारी। देखो पहला पॉइंट, सीधे करंट पे आ जाएंगे। ये हरियाणा सीओएम को छोड़ दो, पढ़ा रखा है, बाद में एक बार रिवाइज करा दूंगी। हरियाणा मिनिस्ट्री दे रखी है ना, हैंड रिटन, इसके आगे देखो टाइपिंग वाले मिलेंगे। बेस्ट स्टेट इन हेल्थ, पहला पॉइंट मिला। अभी पीछे बहुत सारे प्राइजेस बटे जिसमें हमारे अनिल विज जी को मिला, और हरियाणा का एक शहर रोहतक चुना गया देश के 35 शहरों में से, जिसमें नेबरहुड के बच्चों के लिए अच्छे एनवायरनमेंट के लिए काम करेंगे। तो बहुत सारे काम हुए हैं, पढ़ते जाएंगे समझ आता जाएगा। बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का अवार्ड किसे मिला? हमें। तो तुम देख लो कितनी बढ़िया हेल्थ सर्विस है कि बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का अवार्ड हमें और हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को। हरियाणा राज्य को किस श्रेणी में स्कॉच अवार्ड मिला था? बेस्ट स्टेट इन हेल्थ। किस राज्य के सीएम को चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? आंध्र प्रदेश। बताया था मैंने इनका नाम, YS जगन मोहन रेड्डी। लिख लो यहाँ, YS जगन मोहन रेड्डी। ये स्कॉच लिखा है S, ये स्कॉच को ठीक कर लेना, ओ की मात्रा लगा, ओ नहीं है ये। सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड YS जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। इनका गवर्नर याद है? हरिचंदन करके उनका नाम था। देश के किस स्वास्थ्य मंत्री को स्कॉच फाउंडेशन द्वारा बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर का अवार्ड मिला? अनिल विज। ये टिक कर लो, सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी। हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य बन गया जहां विधानसभा के सारे काम कागज रहित होंगे? 16वें। पहला कौन था? पहला झारखंड को इनॉग्रेट किया था, यूपी उसके बाद बन पाया था। लिख लो यहाँ, लिखो फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा, फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा झारखंड। फिर अब तो ढेर हैं, अब ये सारे नहीं पूछेंगे, अपना नंबर याद रखना। तुम कौन से नंबर पे हो? 16वें। मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी? मनिका शोकन। मनिका शोकन ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में जाएंगी, मनिका शोकन। और आपके यहाँ ना पिछले साल याद करो, जब ये लॉकडाउन था तो उस टाइम पे धान की फसल, पिछले साल इन दिनों लॉकडाउन था ना, तब आपके अखबारों में टीवी पे रोज आया कि सीएम हरियाणा लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस साल धान मत लगाओ, क्योंकि हरियाणा में पानी का लेवल लगातार नीचे नीचे गिर के देश के एवरेज से बहुत कम हो गया, बहुत ही कम। तो फिर क्या करे किसान? इन्होंने कहा हम 1 एकड़ यानी 1 किला 5 बीघे में हम लोग 7,000 रुपए देंगे, और आप ऐसी फसलें पैदा करो जो पानी कम यूज करें। कपास लगा लो, कोई दालें लगा लो, या इस तरह का बागवानी लगा लो, इस तरह की चीजें जिसमें पानी कम चाहिए हो। तो इसको कह दिया कि ये जल से जोड़ दिया प्रोजेक्ट सीएम ने, और इसी का नाम आप ये पढ़ रहे हैं जो देखो लिखा है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। तो ये किस चीज के प्रोडक्शन को घटा के बाकियों का बढ़ाओ? धान। धान को इसलिए घटाओ क्योंकि पानी ज्यादा पीता है वो। यहाँ लिख लो 6 मई 2020, 6 मई 2020 सीएम खट्टर ने लॉन्च की थी। ये बड़ा प्रोजेक्ट था धान घटाने के, उसमें 6 मई 2020 सीएम खट्टर ने लॉन्च किया। क्या टारगेट है इसका? किसकी खेती घटानी है? फिर क्या बढ़ाएं? कपास, बागवानी, मूंग, जो पानी कम चाहते हैं। लिख लो यहाँ, धान की खेती कम करके, धान की खेती कम करके मक्का, कपास, कॉटन जिसको बोलते हो, मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, बागवानी फसलों को बढ़ावा देना। और इसके लिए थोड़ा सा लालच भी दिया गया कि 1 एकड़ में कितने रुपए दे देगी सरकार? 7,000। लिख लो ये, प्रति एकड़ 7,000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को, प्रति एकड़ 7,000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को।
तो पूछ लेंगे मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसका एम्बेसडर किसको बना दिया? मनिका शिवखान। मनिका शिवखान किस चीज के लिए? मिस ग्रैंड इंडिया, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में गई। हरियाणा में जन्मी संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूएनओ की यूएनओ का महासचिव कौन इस बार फिर से आगे बढ़ गया? हाँ, उनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। कहीं कहीं गुटेरस भी लिखा है, गुतरेस, क्योंकि इतना नाम बदल देंगे ये आदमी कहाँ का है? हाँ, ये सेकेंड टेन्योर के लिए आ गए, दूसरा कार्यकाल। क्या है ये? यूएनओ के सचिवालय के महासचिव हैं, तो इनको हम कह देते हैं यूएनओ के सेक्रेटरी हैं, ये जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेक्रेटरीट, यूएनओ के महासचिव। बहुत बड़ी पोस्ट है और इस पे एक ही आदमी बैठता है जिसके नाम की सिफारिश 5 ताकतवर देश करते हैं, ABCRF, बनाने वाली महासभा है। तो आपके यहाँ की एक महिला आकांक्षा अरोड़ा यहाँ नहीं रहती है, रहती है अमेरिका में, लेकिन इसने यहाँ इसके पूर्वज थे। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ ना इंडिया का, पाकिस्तान से उठ के हरियाणा में आ गए। इनका जन्म हरियाणा में हुआ, ये कुछ साल हॉस्टल में रही, फिर ये बाहर चली गई, तब से बाहर ही हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी बात है, आकांक्षा अरोड़ा ने कहा कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं किस पोस्ट के लिए कंपटीशन में उतरूं, यूएनओ के महासचिव। लेकिन इस पोस्ट में आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता, अगर वो 5 ताकतवर देश आपका नाम आगे बढ़ाएंगे तो आप बनेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, फ्रांस। तो बस ये इसके मन तक की बात है, ये बनी नहीं है, ना ही कंपटीशन हुआ। फिर भी क्योंकि हमारे हरियाणा से तो हमने पढ़ लिया। हरियाणा में जन्मी यूएनओ महासचिव के पद के लिए एंटोनियो गुटारेस, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के मुकाबले उतरने वाली अकेली कैंडिडेट कौन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, किसी ने नाम नहीं आगे बढ़ाया, बस ये ऐसी न्यूज बन गई थी। ये अभी प्रेजेंट में यूएन में स्टाफ मेंबर हैं, लिख लो यहाँ, यूएन में स्टाफ मेंबर हैं। हरियाणा में जन्मी, यूएन में स्टाफ मेंबर, छोटे मोटे किसी स्टाफ में है ये, छोटे मोटे का मतलब अच्छी ठीक ठाक सी पोस्ट पे, लेकिन यूएनओ महासचिव नहीं है और न ही कंपटीशन में आएंगी। क्या नाम है इनका? आकांक्षा अरोड़ा। फिर भी थोड़ा बढ़ाने के लिए कह देंगे हरियाणा से कौन सी महिला है जिसने एंटोनियो गुतरेस को टक्कर देने की कोशिश की, तो क्या नाम है इनका? आकांक्षा अरोड़ा। ये इतना सोचना भी बड़ी बात होती है। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से पहले मनोहर सरकार ने कितनी नई पंचायतों का गठन किया? 107। सारे आंकड़े बदल गए, पता चला तुम लोगों को? हम लिख लेंगे सारे आंकड़े। तुम एक काम करो, यहाँ जगह बहुत सारी है, कहीं भी लिखो, हेडिंग डाल दो हरियाणा में नगर निगम कितनी है प्रेजेंट में? 10 या 11? अच्छा ठीक है ठीक है, एक बार बोर्ड पे देखो, समझो, फिर लिखना। हरियाणा में नगर निगम प्रेजेंट में टिक करनी है 11। अब चुपचाप शांति से सुन लेना। 1994 में पहली नगर निगम बनी थी, समझ लोगे तो तुम्हें फायदा होगा। ये बनी थी आपकी फरीदाबाद में। फिर बहुत दिनों तक कोई नगर निगम नहीं बनी। 2008 में आपकी सेकेंड नगर निगम बनी गुरुग्राम में, गुड़गांव में। ये दोनों याद है, खूब पैसा देते हैं टैक्स में, बहुत बड़े बड़े उद्योग विहार, औद्योगिक नगरी, कई चीजें हैं ये। इसके बाद 2010 में आपकी कई सारे नगर निगम इकट्ठे बने। फिर 2015 में आपका सोनीपत बना और लास्ट 2020 में, दिसंबर 2020 में आपका नया बन गया मानेसर। 4 तो आपको जबानी याद हो जाएंगे, पहला, दूसरा, लास्ट और सेकंड लास्ट। लास्ट कौन सा था? सोनीपत। अब कौन सा नया आ गया? गुड़गांव हरियाणा का इकलौता जिला बन गया जिसमें 2 नगर निगम बन गए। देखो ये भी गुड़गांव का है और मानेसर भी कहाँ है? गुड़गांव में। ये जो बीच की पट्टी है 2010, इसमें बहुत सारे आ गए। कितने आ गए होंगे? 2 ये और 2 ये, 4 हैं। 11 में से 4, इसका मतलब कितने आए? 7 इसमें आए। ये 7 कौन से थे? इसको बोर्ड पे समझो। आप जानते हो आपके मंडल हैं 6, क्या ना तरीका है? घर, शेयर, इन सब में नगर निगम है। इसका मतलब गुड़गांव में हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। सबसे पुराना इसमें अभी पढ़ के आए हम फरीदाबाद, और उसके बाद बना गुड़गांव में। इसके अलावा ऊपर की बेल्ट, अपना मैप याद करो, सबसे ऊपर क्या है? आबादी लेके बैठे हैं 6 लाख की, लेकिन फिर भी बना रखा है नगर निगम। क्यों बनाया होगा यहाँ 6 लाख पे, जबकि 10 लाख से कम पे नहीं बनाते? क्योंकि आपके ज्यादातर हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला। नगर निगम को पैसा मिलता है शहर को सुंदर बनाने के लिए,
सारी सर्विस नगर निगम की होती है, चाहे आपके पार्क की मेंटेनेंस हो, आपके सड़कों की स्ट्रीट लाइट की। तो पंचकुला आपकी एक तरह की राजधानी भी तो है, लिखित में नहीं, लेकिन आपके सारे बड़े हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? अगर आप इसको नगर परिषद बनाओगे तो गांव जैसी दिखेगी, आपको इसको चंडीगढ़ की टक्कर में रखना पड़ेगा, इसलिए आपने इसको नगर निगम बना दिया। तो कितने हो गए? ये 6 थे ना ये। इसके बाद 7वीं कौन सी है? पंचकुला। पंचकुला के नीचे कौन सा पड़ता है? अंबाला। पंचकुला में अंबाला तो ऑलरेडी है ही, उसके साइड में क्या पड़ता है? यमुना नगर, ये भी है। इसके बाद नीचे उतरे तो क्या पड़ता है इनके? कुरुक्षेत्र नहीं है। ऊपर कैथल, कैथल भी नहीं है। करनाल यहाँ आ गया। उसके नीचे क्या है? पानीपत, ये है। सोनीपत तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं, सोनीपत। और अगर उस तरफ चलें बड़ी पट्टी में तो हिसार, ये लिखा ही है, और नहीं है यहाँ पर। ये कितने हो गए? 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10। अभी नया कौन सा बना दिया? ये आपके टोटल है मानेसर। ये दोनों सेकंड लास्ट और लास्ट हैं। घर के एफ तुम मंडल से याद कर लेना, ऊपर की पट्टी में पंचकुला भी, यमुना नगर भी, और दूसरी पट्टी में पानीपत। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? अब इनमें से तुम्हें मैंने बता दिया 4 का सन, एक सोनीपत का 15, एक 2020 मानेसर, एक 94, एक 2008, बाकी सब बीच में बन गए 2010 में। अब यहाँ लिख लो। वो बीच में एक बात डिस्प्यूट हुआ था, सुन लो। वो अंबाला जो है ना, इसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ। बोले अंबाला को नगर निगम की श्रेणी से हटाया जाएगा, और लिखित में भी आया कि अंबाला हटा दिया। लेकिन अगर आप चेक करोगे अब तो नगर निगम में अंबाला में इंक्लूड कर लिया गया। अंबाला के ना 2 हिस्से हैं, एक अंबाला कैंट और एक अंबाला शहर कह लो, सिटी कह लो। तो नगर निगम कहा भाई इसकी मेंटेनेंस तो नगर निगम ही करेगा, तभी ये देखने लायक बनेगा। आज अगर आप करंट में डाटा चेक करो तो नगर निगम अंबाला में दिखाएगा वो आपको। मैं परिषद लिखवाऊंगी ना तब बता दूंगी कैंट के 2 हिस्से हुए थे। अभी यहाँ फटाफट से लिख लो, कहीं साफ सी जगह जहां तुम्हें समझ में आ जाए वहां लिख लेना। लिखो इसमें पॉइंट, पहला पॉइंट लिखो, हरियाणा के टोटल नगर निगम 11। ये सबसे नया है, अगर आप सरकार की वेबसाइट चेक करो सबसे नए पे ये दिखा रहा है 11 नगर निगम। लिखो पहला फरीदाबाद 1994, फर्स्ट फरीदाबाद 1994, सेकंड गुड़गांव 2008, सेकंड गुड़गांव 2008, यहीं लिख लो। सेकंड लास्ट सोनीपत 2015, सेकंड लास्ट सोनीपत 2015। ये बिल्कुल करंट में पीछे न्यूज में रही थी ये बात। और लिखो लास्ट मानेसर, ये बना है हाँ दिसंबर 2020 में, लिख लो ब्रैकेट 23 दिसंबर 2020 को। 23 दिसंबर को कोई दिन भी मनाते हैं ना, किसान दिवस, उसी दिन बना था ये 23 दिसंबर 2020। इस मानेसर को थोड़ा सा पूछ लेंगे, वो पूछेंगे मानेसर नगर निगम में कितने गांव आते हैं? कितने गांव हैं? 29, जितने तुम्हारे पहले स्टेट थे। लिख लो मानेसर के पास 29 गांव। और इसका एरिया भी पूछ लेंगे नगर निगम का, 124 वर्ग किलोमीटर, 124 स्क्वायर किलोमीटर। 29 गांव, 124 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि ये करंट में हुआ चेंज इसलिए पढ़ रहे हैं। यहीं पे लिखो केवल गुड़गांव ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम हैं। केवल गुड़गांव ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम हैं। पहली कब बनी इनकी? 2008 में, और अब कब बनी? 2020 में। तो ये सबसे सेकंड और लास्ट इसी की है। ठीक है, अब यहाँ फटाफट से लिख लो। तुमने सोनीपत के पास सन लिख लिया? हाँ 2015। और 20 में क्या लिखा? मानेसर। गुड़गांव में कितनी हो गई? 2। बची हुई जल्दी से 7 लिखो कौन कौन सी हैं। 4 तो तुमने लिख ली, फटाफट से लिखना। यहाँ लिख लो घर, इकट्ठा एक ट्रिक लिख लो, घर के एफ, ये तो है ही है, घर के एफ, यानी गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। इसी में लिख लो प्लस। अब ऊपर की पट्टी में बताते चलो क्या क्या है। पंचकुला, यमुना नगर, लिख लो पंचकुला घर में अंबाला आ गया इसलिए दोबारा मत बोलो। पंचकुला प्लस यमुना नगर। थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो करनाल भी ऊपर है, फिर क्या आएगा? पानीपत, लिख लो पानीपत। और सोनीपत मानेसर तुमने लिख ही लिए। कुल कितने हो गए ये? 11 समझ में आ गए।
घर के एफ हमें अच्छी तरह पता है। इस घर में से गुड़गांव हम जानते हैं 2008 में, फरीदाबाद हम जानते हैं 1994 में, फिर सोनीपत हम जानते हैं 2015 में और मानेसर 2020 में। इस घर के एफ में ऊपर से स्टार्ट करें तो पंचकुला आ गया, अंबाला इसमें था ही, यमुना नगर आ गया, फिर नीचे आ जाएं तो पानीपत आ गया। सोनीपत हम पढ़ के ही आए थे, 11 सबकी समझ में आ गए। चेक कर लेना, तुमने सारे लिख लिए हो 11 लिखित में। अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ सबसे बड़ी आबादी किस नगर निगम में है, तो तुम्हें पहले ही पता है 18 लाख फरीदाबाद। कहीं सबसे कम आबादी किस नगर निगम में है? यहाँ लिख लो ये आबादी में फर्स्ट, ये जो जिसको बेसिक बात पता है उसको रटना नहीं पड़ेगा। आबादी में फर्स्ट वैसे भी हमें पता है हमारा फरीदाबाद ही है, और सबसे कम आबादी किसकी है? पंचकुला की। चलो इसके बाद यहाँ एक पॉइंट और ऊपर लिख लो, हरियाणा का रैंक बार बार आता है, हमें समझ होनी चाहिए कौन सा है। लिखो हरियाणा क्षेत्रफल में या एरिया में कौन से नंबर पर है बताओ? हाँ लिख लो 20 के पास लिखना। केवल राज्यों की बात करें तो केवल राज्यों की लिस्ट में, और लिखो 21वां राज्य प्लस यूटी की लिस्ट में, 21वां राज्य प्लस यूटी की लिस्ट में। अगर सिर्फ स्टेट की बात करेंगे तो 20वें हैं। हमसे छोटे कितने हुए? 8। लिख लो यहाँ 8 राज्य जो हरियाणा से छोटे हैं। जैसे पेपर में थोड़ा घुमाने के लिए कह देंगे कौन सा हरियाणा से छोटा है या बड़ा है। हरियाणा से छोटे 8 राज्य लिखो फटाफट से। 3 क्या हैं? MMM, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। फटाफट से लिखो MMM। त्रिपुरा, नागालैंड, त्रिपुरा, नागालैंड। क्या असम, अरुणाचल बड़े हैं हमसे? और क्या हमसे बड़े हैं दोनों? और लिखो केरल, गोवा, सिक्किम। केरल, गोवा, सिक्किम। तो ये 8 तुमसे छोटे हैं। 28 में से 8 तुमसे छोटे, तो कौन सा रैंक है तुम्हारा? 20वां। और तुमसे छोटे यूटी कितने हैं? तुमसे छोटे यूटी सारे हैं, बस एक ही तो तुमसे बड़ा है। लिख लो ये, लिखो केवल लद्दाख हरियाणा से बड़ा यूटी है। केवल लद्दाख हरियाणा से बड़ा यूटी है। तो पूछेंगे कितने छोटे हैं तुमसे? 7। कौन से 7 जो बच गए? सारे ही तो बच गए। दिल्ली तुमसे छोटा, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव और कश्मीर, ये भी तुमसे छोटा है। बड़ा सिर्फ कौन सा है? 1। तुमसे छोटे राज्य कितने हैं? तुमसे बड़े राज्य 20वें तो तुम हो। 19 तुमसे बड़े और 8 तुमसे छोटे। यूनियन टेरिटरी तुमसे बड़ा 1 और तुमसे छोटे। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, पेपर में जैसा है वैसा टिक करना। चलो अब इसके बाद हमने ये लिख लिए सारे नगर निगम। मानेसर का कितने गांव पड़ेंगे और कितना एरिया? ठीक है। किसमें नगर निगम? 2 हैं। ठीक है। यूएन की स्टाफ मेंबर जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहती थी, आकांक्षा अरोड़ा। ठीक है। चलो अब अगले पेज पे आ जाओ, ये सारा पढ़ लिया हमने। अच्छा 10th रह गया। 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर हरियाणा में कितने तुम्हारी जो आबादी है पता है 3 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। वो लगभग जनगणना होती तो 3 करोड़ से कुछ ही कम रह गए थे हम। हमने लिंगानुपात भी बढ़ाने का दावा किया है ना। कितना लिंगानुपात तुम दावा कर रही है तुम्हारी सरकार? हमारी सरकार का दावा है कि हमने 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात कितना पहुंचा दिया? लास्ट जनगणना में कितना था ये? 879। और इतना तक कह रही है सरकार कि 2021 में तो हम इसको बढ़ा के 935 कर देंगे। ये जो कन्या भ्रूण हत्या इसको बिल्कुल रोक देंगे। इतने स्ट्रिक्ट नियम बना दिए कि अब ये लगातार बढ़ रहा है। 935 टारगेट है हमारा। किस सन तक? लास्ट तक 21। प्रेजेंट में कितना बता रहे हैं? ये आप कह रहे हैं, इसको देश नहीं मानेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको ही पूछेंगे, इसलिए पता होना चाहिए। यहाँ जनसंख्या के पास लिख लो, जहाँ लिखा है ना कितनी जनसंख्या, यहाँ लिख लो क्या बोलोगे इसको? लिंगानुपात में सुधार हो गया। फटाफट से लिखो लिंगानुपात। ये अगले पेज पे जहां मन करे जगह मिले लिख लो लिंगानुपात। 2020 में 922 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष। और लिखो 2021 का टारगेट 935 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष।
ये बढ़ते ना बच्चों के वाले सिस्टम में बढ़ सकते हैं। अब जैसे तुम्हारी एज ग्रुप के लोग थोड़ी बढ़ सकते हैं, वो तो बढ़ने थे तो बढ़ लिए जितने थे, उनको तो अभी वो झेलना पड़ेगा उसका दम। अब ये बढ़ेंगे तो बच्चियां जो जन्म लेंगी वो बढ़ेंगी, पॉपुलेशन बड़ी नहीं बढ़ सकती, बचपन की बढ़ सकती है। तो कितना गोल है हमारा इस बार का? 935। अभी कितना है 20 वाला? 922। आपके जिलों ने जरूर बढ़ोतरी की होगी तभी ऐसा पॉसिबल हुआ। 3 जिले जिन्होंने बहुत काम किया, सिरसा, भिवानी और सोनीपत, इन तीनों ने बहुत काम किया। लिखो यहाँ, फर्स्ट रैंक पे जो रहा जिसने बहुत बढ़ोतरी की, सिरसा। सिरसा फर्स्ट, इनको प्राइज भी मिले हैं, अवार्ड मिले इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। सिरसा, भिवानी और सोनीपत। फर्स्ट सिरसा को अवार्ड गया, सेकंड भिवानी को और तीसरा सोनीपत को। सोनीपत और भिवानी तो बने भी तो एक साथ ही थे 1972 में ना, 22 दिसंबर को इकट्ठे इनको मिले हैं। फर्स्ट रैंक किसका आया? सिरसा, सेकंड भिवानी, थर्ड ये अभी मिले थे जब ये आंकड़े निकाले ना हमने पर्सनल हरियाणा के। हमने पर्सनल इसलिए काम किया क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रखी थी 2011 में, और 21 में अगर जनगणना होती तो वो दोबारा बेइज्जती ना देखनी पड़े, तो हमने अपने अवार्ड बांटे। 3 कौन से जिलों को मिले? सिरसा, भिवानी। कितना है प्रेजेंट का? 922। कितने का टारगेट बना लिया? ठीक है। और इसके बाद यहीं पे चलो अगला पॉइंट पढ़ लें। तो कह रहे हैं हरियाणा में कितने मतदाता हैं? 1 करोड़ और 89 लाख, लगभग 1 करोड़ 90 लाख। आपकी आबादी 3 करोड़ के आसपास आ गई, तो यानी 18 से सारे बड़े बड़े इतने हैं, तो उससे छोटे थोड़े ही हैं, वो थोड़े आबादी रह गई। मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बादशाहपुर। आप सब जानते हो कहाँ पड़ेगा ये गुड़गांव में है, लिख लो गुरुग्राम, बादशाहपुर। अगले पेज पर आ जाओ। मतदाता के हिसाब से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र नारनौल, लेकिन अगर अब कहेंगे सबसे कम मतदाता तो अब चरखी दादरी का नाम आएगा, क्योंकि 2011 में तो चरखी दादरी था नहीं ना, इसीलिए। अगला पॉइंट देखो, 1 जनवरी 2021 इस साल की योग्यता तिथि के आधार पर 22 जिलों में सबसे ज्यादा मतदाता कहाँ है? फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ क्या है? सबसे बड़ी आबादी है, तो मतदाता भी ज्यादा होंगे। 1 जनवरी 2021 की योग्यता तिथि के आधार पर 22 में सबसे कम मतदाता किस जिले में है? चरखी दादरी। लेकिन जब पिछली जनगणना की गई थी तो उसमें किसके थे? नारनौल। अब उससे छोटी आबादी के लिए चरखी दादरी। हरियाणा के किस जिले को किसानों के आधार और लाभ पात्रों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाने के लिए बहुत बढ़िया अवार्ड दिया गया? यानी किस जिले में बैंक अकाउंट में सीधी धनराशि पहुंचाई गई, गड़बड़ नहीं की गई, या लोग बड़े खुश रहे? कौन सा जिला था ये? कुरुक्षेत्र। किसानों के आधार और लाभ पात्रों की लाभ राशि सीधे बैंक में गई, कुरुक्षेत्र में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, पता है इसके बारे में? क्या नाम है इसका? अब शांति से 1 मिनट के लिए सुन लो। पहले एक विश्वविद्यालय था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इससे पहले था पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप अलग हुए थे 66 में। आपके यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही सुविधाएं देती रही, सर्विस देती रही। लेटर स्टेज में जाके आपने 1970 में इस यूनिवर्सिटी ने बाइफरकेट कर दिया, भाई तुम अपना काम खुद संभालो और अपने लिए क्या बना लो? हरियाणा। और पंजाब यूनिवर्सिटी अपना काम देखेगी, आप अपनी खुद की हम हेल्प कर देंगे, यूनिवर्सिटी बनाओ। हमने बना ली। इस यूनिवर्सिटी ने काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। कहाँ बनी है? आपके हिसार। और फिर लेटर स्टेज में जाके 1991 में इसने इसके नाम में आके चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोड़ दिया। ये आपके देश में प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार, और अगला पीएम कौन बना था? चौधरी चरण सिंह जी। तो इस तरह से ये आपके हरियाणा में इनके नाम की यूनिवर्सिटी है हरियाणा के नहीं, यूपी के, लेकिन यूनिवर्सिटी आपके यहाँ भी चलती है, CCS HAU, उसी की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ लिख लो। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अलग होकर 1970 फरवरी 2 फरवरी 1970 में बनी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अलग होकर 2 फरवरी 1970 को बनी। फरवरी की डेट नहीं पूछेंगे, बस 70 याद रखना बहुत है। 70 में बनी। यहीं लिखो 31 अक्टूबर 1991 नाम, 31 अक्टूबर 1999 नाम में 1991 में नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रख दिया गया। नाम चौधरी चरण सिंह, ब्रैकेट में लिखना प्राइम मिनिस्टर
के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको समझ आ गए। 70 और 91। पहले HAU किससे अलग हुई? CAU से, और फिर क्या बन गई? CCS HAU। पढ़ो। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? बिजनेस। और एग्रीप्रेन्योरशिप क्या होगा? किसानी में बिजनेस, यानी खेती में कैसे बिजनेस की स्थापना की जाएगी। एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे ताकि पढ़े लिखे लड़के भी और लड़कियां भी खेती की तरफ भी बिजनेस को देखते हुए आगे बढ़ें। ये बनाया जाएगा दौलताबाद गुड़गांव में। गुड़गांव का छोटा सा गांव है दौलताबाद, दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है, हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर। यहाँ बनेगा। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाएगी ये? हाँ, तो एग्रीन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं बिजनेस, एग्रीन्योरशिप खेती को बिजनेस। ये बड़ी बात है कि आपकी CCS HAU खेती को बिजनेस की तरह बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित करेगी। कहाँ पर? गुड़गांव के दौलताबाद में। अगला नाम लिखा है पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार है ये? तीसरा बड़ा। भारत रत्न, विभूषण, भूषण, थर्ड लिख लो यहाँ। थर्ड बड़ा सम्मान है ये। से सम्मानित और सरस्वती शोध संस्थान के अध्यक्ष, इसको डबल टिक कर लो, सरस्वती शोध संस्थान। इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो। एक आदमी है जिसका नाम है दर्शन, हाँ, दर्शन लाल जैन। सुन लोगे तो याद भी रह जाएगा। नेशनल लेवल पे बड़ा आदमी है ये, दर्शन लाल जैन। आजादी से पहले जन्मे थे, 1927। अभी एक्सपायर हुए हैं 2020 के एंड या 21 में शायद गए हैं, 20-21 के आसपास। न्यूज में रहे थे ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एक तो ये बहुत बड़े समाज सेवी थे, अंग्रेजों के टाइम से काम कर रहे थे, और आपके हरियाणा से संबंधित हैं। कौन से जिले से? कौन सा प्राइज मिला इनको? पद्म भूषण। अभी मिला था जब ये पेंडेमिक से पिछले साल 2019। काफी एज हो गए होंगे, तुम खुद देखो, 27 के जन्मे, तो 90 इयर्स के आसपास प्लस में हो गए ना। और ये दिल्ली गए, राष्ट्रपति भवन रामनाथ कोविंद से इन्होंने ये पद्म भूषण ग्रहण किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया, यानी शिक्षा के क्षेत्र में काफी बढ़ावा दिया। गरीब बच्चे जिनके पास कुछ नहीं था, और लड़कियां खासकर, क्योंकि 1927 में लड़कियों की शिक्षा पे ज्यादा काम होता नहीं था उस दौर में, इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस सरस्वती के नाम पे या इस तरह के अलग अलग नामों पर। और जैसे हरियाणा में भारत विकास परिषद जो हर जिले में काम करती है, भारत विकास परिषद, परिमल सर भी इसके मेंबर हैं भारत विकास परिषद के। ये इसी आदमी ने बनवाई थी हरियाणा में, दर्शन लाल जैन। बड़ी हस्ती है नेशनल लेवल पे। आपके हरियाणा के किस जिले से संबंधित थी? यमुनानगर। इसीलिए इनको बाबूजी कहते थे। वैसे बाबूजी इंडिया में भी एक आदमी है, मीरा कुमार का नाम सुना हुआ है ना? कौन थी वो? 15वीं लोकसभा की पहली महिला अध्यक्षा, फर्स्ट SC जो महिला क्या बन पाई थी, वो लोकसभा की अध्यक्षा। मीरा कुमार के पिताजी का नाम भी प्यार से लोग उनको बाबूजी बोलते हैं। उनका नाम था बाबू जगजीवन राम। और ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके देश के उप प्रधानमंत्री भी बने थे, उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम। इन्हीं की बेटी है मीरा कुमार, फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्ष 15वीं लोकसभा की। जैसे ये बाबूजी देश के हैं ना, इनकी समाधि का नाम है समता स्थल। ऐसे आपके हरियाणा के बाबूजी कौन है? क्या नाम बताया मैंने? दर्शन लाल जैन। कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। कहाँ के हैं ये? यमुनानगर के। अब पढ़ो पद्म भूषण, इसको डबल टिक कर लो, ये 2019 लिख लो यहाँ, 2019 से मिला। सरस्वती शोध संस्थान, सरस्वती नदी की एंट्री भी तो यमुनानगर से है। कहाँ से? आदि बद्री। कौन सी? हिमानी से निकलती है ये। रोज मैंने बताया, आ रहा है बार बार, हर की दून। कहीं नहीं लिखा, लेकिन एक चार धाम की साइड से मान लेंगे। हर की दून सरस्वती के ऊपर लिख लो। टोंस नदी भी कहाँ से निकली थी? हर की दून में। सरस्वती हर की दून लिख लो। इसके शोध संस्थान के अध्यक्ष रहे दर्शन लाल जैन। इनका यमुनानगर में निधन हो गया। दर्शन लाल जैन को किस नाम से जाना था? बाबूजी। लिख लो फटाफट से यहाँ, जन्म जगाधरी, जन्म जगाधरी यमुनानगर। और इनका बर्थ ईयर भी लिख लो, 1927 से। अभी एक्सपायर हुए थे फरवरी 2021 में, लिख लेना, फरवरी 2021, 27 से 2021, 100 के करीब पकड़ गए लगभग। यही लिख लो। इन्होंने किसके लिए काम किया? यंग गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, यंग गर्ल्स की एजुकेशन और गरीबों की शिक्षा के लिए।
तो लड़कियों और गरीब वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए। अब थोड़ा सा दिमाग यूज करो। अगर किसी को पद्म भूषण दिया जा रहा है आज के दौर में जब बीजेपी सरकार है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो किस पार्टी से संबंधित होगा? बीजेपी से स्पष्ट नहीं है तो आरएसएस से होंगे। लिख लो यहाँ, आरएसएस कार्यकर्ता थे ये, आरएसएस कार्यकर्ता। यहीं लिखो, हरियाणा में भारत विकास परिषद इन्होंने ही बनाई थी। हरियाणा में भारत विकास परिषद इन्होंने ही बनाई थी। लिखो, ढेरों अनेकों स्कूल कॉलेज भी बनाए, अनेकों स्कूल कॉलेज। सरस्वती के नाम पे ही कई स्कूल कॉलेज हैं इनके। और यहीं पे लिख लो, आपातकाल में जेल भी गए थे, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी ना। आपातकाल में, आपातकाल कौन से की बात कर रहे हैं ये? 77 वाले की, 75-77 की। आपातकाल में जेल भी गए। तो बड़ी हस्ती है, पद्म भूषण मिला है 2019 में। और कहाँ जन्मे हैं ये? तुम्हारे हरियाणा के यमुनानगर। बहुत बड़े सोशल सर्विस से जुड़े आदमी, आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, लड़कियों और गरीबों की शिक्षा के लिए ढेर काम किया, ढेरों संस्थान इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, यहीं लिख लो, बाबूजी के पास ही देश में बाबूजी के नाम से किसको जाना जाता है? जगजीवन राम को। ये भी लिख लो, देश में बाबूजी के नाम से। नीचे बहुत जगह वाइट, बहुत जगह खाली पड़ी, वहां लिख लो, देश में बाबूजी के नाम से बाबू जगजीवन राम को जाना जाता है। बाबू जगजीवन राम को जाना जाता है। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? मीरा कुमार के पिताजी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। बाबू जगजीवन राम, मीरा कुमार के पिताजी भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे। उनकी समाधि का नाम समता स्थल। एकता स्थल किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह की। ये पता होनी चाहिए, कुछ समाधियां आ जाती हैं कई बार ये। चलो आगे पढ़ेंगे। तो यमुनानगर का कौन बड़ा एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाला, एजुकेशन के लिए काम करने वाला अभी चल बसे वो, क्या नाम है इनका? दर्शन लाल जैन। अगला देखो, भारत सरकार की ओर से ही तो दिया भी था, किस वर्ष में दर्शन लाल जैन को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? 2019 में। जन्मे कब थे? 1927। कहाँ जन्मे थे? जगाधरी में। अगला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, ऑनलाइन राज्य स्तरीय पेंटिंग नहीं पूछेंगे। राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत। अब ना पुलिस ने कई काम किए हैं। एक तो तुमने देखा जगह जगह आजकल ये इनकी गाड़ी, क्या नंबर है? 112, हर जगह एक्टिव दिखते हैं, है ना? 112 आप सबको पता है 3 सर्विस इकट्ठी कर दी। क्या क्या? पुलिस, और जो ये फायर वाला था ना, और एक और था एम्बुलेंस, ये इकट्ठा कर दिया। पहले अलग अलग नहीं थे क्या ये नंबर भाई? 100, 101, 102, 103 इस तरह से थे। अब ये सब इकट्ठे कर दिए, कौन सा नंबर बना दिया? 112। इसके लिए हरियाणा सरकार ने काफी सारी लागत लगाई, और अभी प्रेजेंट में आपने देखा होगा जगह जगह शहरों में घूमती रहती हैं। इनका दावा है, सरकार का दावा है, पुलिस का दावा है, क्योंकि पुलिस किसके अंडर आती है? तो गृह मंत्री जी के ने दावा किया कि अगर किसी को भी दिक्कत है 112 डायल करो। अगर आप गांव से बात कर रहे हैं तो 20 मिनट में आपके गांव में सर्विस पहुंचा देगी ये, और अगर आप शहर में हैं तो विद इन 15 मिनट, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात कर दी गई हैं। और इसके लिए इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खरीदी है स्पेशल, देखी होंगी तुमने जगह जगह, यहाँ निकलते ही मार्केट में तो घूमती दिख जाएगी। इस पर लिखा हुआ है 112। तो ये पुलिस का एक नया अच्छी बात है, अगर जितना दिखा रहे हैं इतना एक्टिवली काम करेंगे तो। पुलिस ने इसके लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं, उसी के बारे में है ये। अच्छा, ये इससे जुड़ा एक और बताना था ना, हिफाजत। हिफाजत भी सुन लो। हिफाजत क्या होता है? किसी की रक्षा करना। आपके हरियाणा ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो चाइल्ड एब्यूज के केसेस हैं, बच्चों का शोषण जहां है, इसको रोकने के लिए एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। इसमें हिफाजत नाम दिया गया कि भाई हिफाजत करेंगे छोटे बच्चों की और उनको जागरूक बनाएंगे। इसके लिए हर पुलिस थाने में एक एक कमरा भी बना देंगे, वहाँ पुलिस वाले तैनात करेंगे, और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखेंगे। वहाँ कोई काउंसलर वगैरह भी रखा जाएगा ताकि बच्चे की काउंसलिंग की जा सके। तो शोषण से बचाने के लिए बच्चों को कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? चाइल्ड फ्रेंडली रूम्स बनाए जाएंगे। यहाँ देखो, राज्यव्यापी जागरूकता अभियान हिफाजत के तहत
हर महिला थाने में क्या बनाए जाएंगे? चाइल्ड फ्रेंडली रूम। यहाँ हिफाजत के ऊपर लिख लो चाइल्ड एब्यूज, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए। और इसको लॉन्च किया पंचकुला से, पंचकुला से लॉन्च किया। तुम्हारा डीजीपी बदलने वाला है ना 31 अक्टूबर को, पर अगर ये पेपर में आ गया ना तो पेपर अब सेट हो चुका है, अब आएगा तो पुराने वाला आएगा, नए वाले का नाम भी नहीं आएगा। खैर अब 31 अक्टूबर को रोज न्यूज़पेपर में तुम देखोगे ही। हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? क्या लिखा होता है हर गाड़ी पे? हाँ, लिखा होता है सेवा सुरक्षा सहयोग। लिख लो यहाँ, हरियाणा पुलिस हर गाड़ी पे लिखा मिलेगा तुम्हें, सेवा सुरक्षा सहयोग। सेवा में 2 अक्षर हैं, सुरक्षा में 3 और सहयोग में 4। तो पहले 2 अक्षर, फिर 3, फिर 4। क्या शब्द है ये? सेवा सुरक्षा सहयोग। 2 3 4 उल्टा मत कराना, कहीं सुरक्षा सेवा सहयोग कराओ। क्या है ये? सेवा सुरक्षा सहयोग। इसका हेडक्वार्टर तुम सब जानते ही हो, हरियाणा पुलिस का पंचकुला में। चाइल्ड फ्रेंडली रूम कहाँ बनाए जाएंगे? महिला थानों में। किसको टारगेट करके? बच्चों को चाइल्ड अब्यूज से बचाने के लिए। ठीक है, इसको लॉन्च किया था डीजीपी जो अभी भी है और 31 तक रहेंगे, मनोज यादव ने। चलो अगला देखना, कौन जैन दीक्षा लेने के बाद मुक्तानंद महाराज, ये न्यूज में रहे थे। हरियाणा में ना एक लड़का, 25 साल का एक लड़का, सार्थक, खूब पढ़ा लिखा, सीए की पढ़ाई तुम्हें पता है 0% लोग पास होते हैं इसमें, 0 में इसकी पास की प्रतिशतता होती है, 1% भी पास नहीं होते। और ये लड़का पढ़ लिखे अच्छे रिच घर से है और ये जैन मुनि बन गए और इसके लिए बहुत बड़ा समारोह किया। तो दीक्षांत समारोह, पता नहीं 24 या 28 साल बाद इतना बड़ा समारोह किया है, दीक्षांत समारोह किया गया। अब ये कभी अपने घर नहीं वापस आएगा। इस लड़के का नाम था सार्थक, ये न्यूज में रहा, हर न्यूज पेपर में आया था ये कि इतना बड़ा दीक्षांत समारोह हरियाणा के एक लड़के के लिए किया गया जैन समाज में। ये टिक कर लो, सार्थक यहाँ लिख लो, 25 साल के। इनका नाम अब पड़ गया मुक्तानंद महाराज। सार्थक का नाम अब क्या पड़ गया? मुक्तानंद महाराज। ये बड़ी चीज थी क्योंकि ऐसा 24-25 साल बाद हरियाणा में दोबारा हुआ। हरियाणा से कितने कैबिनेट मिनिस्ट्री में मंत्री हैं? पहले 3 थे, एक का इस्तीफा ले लिया। किसका? रतनलाल कटारिया का। तो कितने रह गए? 2 ही तो रह गए, एक तो गुर्जर रह गए और एक ये राव के बेटे जो इंद्रजीत सिंह थे। यहाँ लिख लो ये बात, कहीं भी अगले पेज पे जहां जगह मिले लिखो। वर्तमान में हरियाणा से 2 मंत्री, वर्तमान में हरियाणा से 2 मंत्री मोदी की मंत्री परिषद में शामिल हैं। वर्तमान में हरियाणा से 2 मंत्री मोदी की या पीएम की मंत्री परिषद में शामिल हैं। पहला तो आप अच्छी तरह जानते हो, कल परसों हमने पढ़ा भी था। देखो, राव इंद्रजीत सिंह, और सबको पता है किसके बेटे हैं ये? राव वीरेंद्र सिंह के। किसके वंशज हैं? तुलाराम के, पुराने टाइम से। लिख लो राव इंद्रजीत सिंह। कौन सी सीट पर है ये भी तुम्हें पता है? गुड़गांव की सीट पर, एमपी बने थे ना ये, गुरुग्राम की सीट पर। इनको क्या मिला है ये भी तुम जानते हो। कौन सा डिपार्टमेंट था? स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का। लिख लो स्टैटिस्टिक्स का। और इनको कॉर्पोरेट मामलों का भी मंत्रालय सौंप दिया। अब जो फेरबदल नहीं किया था अभी कुछ दिन पहले, उसमें लिख लेना कॉर्पोरेट मामले। कॉर्पोरेट वैसे देखती हैं निर्मला सीतारमण, जिनके पास फाइनेंस का मेन मुद्दा है, ये राज्य मंत्री बन गए। और दूसरा लिख लो कृष्णपाल गुर्जर। कौन सी सीट से थे ये? फरीदाबाद की सीट से, फरीदाबाद। इन कृष्णलाल गुर्जर फरीदाबाद की सीट से सामाजिक न्याय और अधिकारिता, और अब उसमें ऐड कर दिया बिजली और भारी उद्योग। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जिसको बोलते हैं, और उसमें ऐड क्या कर दिया? बिजली और भारी उद्योग, हेवी इंडस्ट्रीज। बिजली और भारी उद्योग। किससे इस्तीफा ले लिया मोदी जी ने? रतनलाल कटारिया। लिख लो यहाँ, रतनलाल कटारिया से इस्तीफा ले लिया। कौन सी सीट से थे ये? अंबाला की सीट से। 10 सीट है ना तुम्हारे यहाँ, जिनमें से 2 तो रिजर्व्ड ही हैं, एक सिरसा की और एक अंबाला। तो अंबाला के कौन थे? रतनलाल कटारिया जी। इनसे इस्तीफा ले लिया। कितने रह गए उनकी मिनिस्ट्री में? 2, एक कृष्णपाल गुर्जर और एक राव इंद्रजीत। इंद्रजीत के पास क्या है? स्टैटिस्टिकल और कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब हेल्पिंग हैंड। किसका हेल्पिंग हैंड?
आपकी निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर है, कॉर्पोरेट एक्स्ट्रा देखती है, और इनको क्या दे दिया गुर्जर को? सामाजिक न्याय, अधिकारिता और बिजली और भारी, ये सब राज्य मंत्री के रूप में दिया इनको। स्टैटिस्टिकल वाला जो था ना वो इंडिपेंडेंट चार्ज था। किसको अभी इस्तीफा देना पड़ा आपके यहाँ से? कौन जैन दीक्षा लेके मुक्तानंद महाराज बन गया? आपके यहाँ कौन अभी एक्सपायर हुए यमुनानगर के बड़े आदमी थे? दर्शन लाल जैन। कब जन्मे थे? 27 में। क्या बड़ा अवार्ड मिला? पद्म भूषण। कौन से सन का? सरस्वती हेरिटेज का जहां नाम आए तो उनका नाम टिक करना है हमें, ठीक है? वो भी जैन थे, ये भी जैन, सार्थक भी जैन। अगले पेज पे आ जाओ। इसमें देखें फटाफट पहला, नर्चरिंग नेबरहुड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पहले सुनो ये क्या चीज है। नर्चरिंग का मतलब क्या होता है? नर्चर करना मतलब केयर देना, किसी चीज को केयर देना। नर्चरिंग, जैसे बच्चे को नर्चर किया जाता है, नर्चरिंग नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? हाँ, नेबरहुड। इसको थोड़ा सा सुन लो। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है, स्मार्ट सिटीज पता है ना, उसी से जुड़ा प्रोजेक्ट है ये। नर्चरिंग नेबरहुड में क्या करेंगे, देश के 35 शहर, बहुत बढ़िया बढ़िया शहरों की लिस्ट बनाई और कहा कि इनमें ना भीड़ भाड़ कम हो, मोबिलिटी ज्यादा हो, अच्छा माहौल हो, और खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ताकि ये डर, ये भय, इस तरह का लोगों के मन में कोई चेन स्नैच करके भाग गया, कोई किडनैप ना कर ले, कोई मर्डर ना कर दे, इस तरह का खराब माहौल ना हो। आस पास में एक अच्छा माहौल क्रिएट करें। तो ऐसा कितने शहरों में करेंगे? 35। इसमें पूरे इंडिया से आपका रोहतक भी चुना गया। ये प्राउड की बात है कि रोहतक में भी नर्चरिंग नेबरहुड के तहत कुछ काम करेगी आपकी सरकार। नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज है ये। इसके तहत हरियाणा के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? हाँ, जाता है की जगह किया गया है, लिख लो रोहतक। और यहाँ लिखो किस किस पे काम करेंगे? पब्लिक स्पेस पे, पब्लिक स्पेस, मोबिलिटी, भाई घूम पाए इधर उधर बिना डर के, बेधड़क, पब्लिक स्पेस, मोबिलिटी, और चाइल्डहुड फ्रेंडली नेबरहुड बनाएं, यानी बच्चों के लिए जो अच्छा माहौल हो, चाइल्डहुड फ्रेंडली वातावरण। अभी बच्चों के लिए पुलिस के थानों में क्या कर रहे थे? क्या था वो? हिफाजत। महिला थानों में था ना हिफाजत वाला, ऐसे ही ये है। इसके लिए कौन सा शहर चुन लिया? रोहतक। बहुत बड़ी बात है, पूरे देश में से थोड़े से शहरों में से आपका भी नंबर आ गया, ठीक है? इसको कौन पैसा लगा के आगे बढ़ाएगा? हाउसिंग एंड अर्बन, लिखो फटाफट से, मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, शहरी जितने मामले देखते हैं, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो नर्चरिंग नेबरहुड में कौन सा शहर गया हमारा? रोहतक। रोहतक में एलिवेटेड ट्रेन के बारे में पढ़ा था ना, क्या नाम था उसका? मंगल सेन, पहला है वो एलिवेटेड हमारे यहाँ। नेक्स्ट देखो, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर पता है तुम्हें क्या होते हैं? फ्रेट कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर 2 बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी आप देखते हो जितनी ये ट्रेन चलती हैं, मालगाड़ी बहुत धीरे चलती है ना, और मालगाड़ी के चक्कर में कितनी बार सुपर फास्ट भी धीरे हो जाती है, क्योंकि ये आगे से रास्ता छुड़वाते हैं, तब तक वो चल नहीं सकती। आपके यहाँ ईस्टर्न और एक वेस्टर्न, ये फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होगा जिसपे सिर्फ और सिर्फ कौन सी गाड़ी चलेंगी? मालगाड़ी। ऐसे कॉरिडोर बनाने का क्या फायदा होगा? इनको बहुत बार रोक देते हैं। मान लो शताब्दी आ रही है तो इसको कहीं भी कहेंगे भाई यहाँ जंक्शन पे साइड लगा दो, शताब्दी को निकलने दो, 15 मिनट में शताब्दी आएगी, तब तक ये खड़ी रहेगी। फिर पता चला एक और कोई आ गई, इसको कई बार देखे 1-1, 2-2 घंटे भी खड़ी रखते हैं। इससे इनमें जाने वाला माल या जो भी सामान है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, लंबे टाइम में नुकसान करती है, पैसे का भी और वैसे भी। तो अब कह दिया ऐसे फ्रेट कॉरिडोर बना लो जिनमें सिर्फ और सिर्फ ये चलेंगी, तो इससे आपकी आवाजाही आसान होगी, चीजें सड़ेंगी नहीं, और ये एक स्पीड पकड़ के चल पाएंगी बिना रुके। तो इसके लिए ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न बना रहे हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं ये? क्योंकि आपके हरियाणा का भी राजस्थान की बेल्ट से आपके यहाँ तक मोदी जी ने अभी हरी झंडी दी है। आपका जो महेंद्रगढ़ है ना, इसमें ये न्यूज में रहा, और एक आपका नूह या मेवात, उससे जुड़ा है ये पॉइंट, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। देखो क्या बता रहे हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, WDFC, लिख लो यहाँ WDFC, वेस्टर्न डेडिकेटेड
फ्रेट कॉरिडोर, ऐसे आ जाएगा WDFC का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहां से कहां, तो ये पता होना चाहिए, पढ़ के देखो कि न्यू रेवाड़ी खंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी। अभी जनवरी 2021 की घटना है, आपके यहाँ से भी गुजरेंगी, कितनी मालगाड़ी गुजरती तो हैं, तो आप भी हिस्सा बन गए। आप ईस्टर्न का हिस्सा बने या वेस्टर्न का, आप वेस्टर्न का, आपके यहाँ पेरिफेरल भी तो वेस्टर्न ही है, आप ईस्टर्न का हिस्सा थोड़ी है। ईस्टर्न किस तरफ है, गाजियाबाद, और आपके यहाँ वेस्टर्न, पश्चिमी परिधि नहीं बता रहा वो वाला, ऐसे ही ट्रेन का हिस्सा। आगे देखो, ये रेवाड़ी खंड ना 306 किलोमीटर का बनेगा, लिख लो यहाँ, रेवाड़ी खंड 306 किलोमीटर का। और ये ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों मिला के कितने हजार के बताए मैंने, 3000 किलोमीटर। यहीं लिख लो, ऊपर ऊपर जगह खाली है, लिखो ईस्टर्न वेस्टर्न, ईस्टर्न वेस्टर्न मालगाड़ी के कॉरिडोर, जिसको कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ी के कॉरिडोर 3000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, की दूरी तय करेंगे। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मतलब समझ में आया, जिसपे क्या चलेंगी, हाँ ये जो बन रहे हैं इस पे सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी। यहीं लिख लो, वेस्टर्न कॉरिडोर में 2 स्टेशंस का नाम लिखेंगे, लिखो वेस्टर्न कॉरिडोर में न्यू रेवाड़ी, न्यू रेवाड़ी, और इसमें वैसे नाम दिया भी है न्यू मदार, फिर भी लिख लो, अपने आप याद रह जाएगा। न्यू रेवाड़ी ये आपका, और न्यू मदार ये राजस्थान का। न्यू रेवाड़ी, न्यू मदार ये वेस्टर्न कॉरिडोर का हिस्सा है। और ईस्टर्न का लिखो, यूपी वाला है, ईस्टर्न का न्यू खुर्जा, न्यू भाऊपुर, न्यू खुर्जा यूपी में है ना, और न्यू भाऊपुर, भाऊपुर ये ईस्टर्न कॉरिडोर का, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सिर्फ और सिर्फ इन पर मालगाड़ी चलेंगी। तो वह आप न्यूज में था, आपका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। कितने किलोमीटर का बनाएंगे इसको, 3000 का। आपके यहाँ कितना बनेगा रेवाड़ी वाला, 306 का। आप पढ़ो, अब समझ में आएगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू रेवाड़ी खंड का उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी। कितने किलोमीटर का है ये, 306, जनवरी में उद्घाटन हुआ। अगला पढ़ो, न्यू रेवाड़ी, न्यू मदार सेक्शन का हिस्सा किन राज्यों में आता है, हरियाणा और राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू अटेली, ये भी उसी का हिस्सा है, ये महेंद्रगढ़ में, लिख लो न्यू अटेली के ऊपर लिखो महेंद्रगढ़, से न्यू किशनगढ़ ये राजस्थान का हिस्सा है, लिखते चलना। वो रेवाड़ी के थे जो ऊपर थे, ये महेंद्रगढ़ का, के लिए विश्व का पहला, डबल टिक कर लो, वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है, विश्व का पहला डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशंस, 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन। कंटेनर समझते हो, जिसमें सामान लाया और ले जाया जाएगा, जिसमें पेट्रोलियम भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कितने किलोमीटर लंबी है, ये 1.5, ऐसा कहीं नहीं है जैसा आपके यहाँ बनेगा। वर्ल्ड का पहला डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन ऑपरेशन, वर्ल्ड का पहला। इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया न्यू अटेली, किस जिले में है आपके, महेंद्रगढ़। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया, ये एक ही के 3 पॉइंट हैं। अब आपको ये समझना है, 2 फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे डेडिकेटेड, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। आपका कौन सा स्टेशन न्यूज में रहा, न्यू रेवाड़ी से कहा, न्यू मदार, न्यू रेवाड़ी हरियाणा, न्यू मदार राजस्थान, यानी हरियाणा राजस्थान। फिर इसने देखा वेस्टर्न के बाद ईस्टर्न भी देख ले, खुर्जा और भाऊपुर, हम इसमें नहीं है लेकिन हमने 7 देख लिया। आपका ये रेवाड़ी खंड कितने किलोमीटर का, 306, वर्ल्ड का पहला लंबा 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन कंटेनर के रूप में, ये वर्ल्ड की पहली। आपका कौन सा है इसमें, न्यू अटेली। अटेली कहाँ है, महेंद्रगढ़ में। अब ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आगे पढ़ो, हरियाणा सरकार द्वारा वन्य क्षेत्र कितना करने की योजना पर काम चल रहा है, 7। और जो नई रिपोर्ट है ना, उसमें है कि ये 7 हो भी गया, 7 क्रॉस कर लिया हमने। लिख दूंगी मैं, नीचे लिखवा दूंगी क्या कुछ है। अभी आगे बढ़ो, हरियाणा पुलिस ने किस क्रिकेटर के खिलाफ SC/ST एक्ट में FIR दर्ज की है, युवराज सिंह, युवराज सिंह। टेबल टेनिस का जहां नाम आया आपको पता है, क्या टिक करना है, दुष्यंत चौटाला, जहां टेबल फेडरेशन के हेड है ना। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया
हरियाणा राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला। कैथल सप्लाई चैनल दो नदियों को आपस में जोड़ेगा, किस किस को? मारकंडा और सरस्वती। ये सरस्वती कहाँ से एंटर करती है? आदि बद्री। सरस्वती के ऊपर एक आदमी काम कर रहा था, सोशल वर्कर, एक्सपायर हो गया, क्या नाम था? दर्शन लाल जैन। एजुकेशन पर भी, सोशल वर्क पर भी। मारकंडा, मारकंडा का पुराना नाम? अरुणा, अरुणा नदी। तो ये कौन सा चैनल इनको आपस में जोड़ेगा? कैथल, कैथल सप्लाई चैनल। डबल टिक कर लो, कैथल सप्लाई चैनल मारकंडा और सरस्वती को आपस में जोड़ेगा। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना के तहत कहां सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण करेंगे? कहां पर? आदि बद्री। ऐसे लिख रहे हैं जैसे पता नहीं कितना पानी लेकर आती हुई नदी है ना, ये सूखी पड़ी रहती है। ऐसे कह रहे हैं यहाँ बांध भी बना देंगे, बैराज भी और जलाशय भी। कहाँ पड़ेगा ये? यमुना नगर में। लिख लो यमुना नगर। कहाँ से निकलती है ये? हर की दून। सिरमौर जिला तो वैसे हो गया ना, अगर पूछे ऊपर से कहाँ से आती है तो आप कहेंगे हर की दून। लिख लो यहाँ हर की दून। वैसे हम जिले की बात करें तो सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। हर की दून ग्लेशियर। वहीं से एक और कौन सी नदी निकलती है? टोन्स, जिसपे बांध बन रहा है ना उत्तराखंड में। टोन्स नदी भी हर की दून से। अब ग्लेशियर है तो हमें यमुना, अभी था ना उस चंपासर ग्लेशियर पूछ लिया था, यमुना का है। बंदर पूछ के आसपास के पहाड़ों के नाम लिख देते हैं, वहां ढेर पहाड़ हैं। तो चंपासर ग्लेशियर आया तो किसका नाम टिक करोगे? यमुना। लेकिन हर की दून आया तो सरस्वती और टोन्स का। यहाँ बेशक लिख लो, चंपासर ग्लेशियर से यमुना निकलती है। यमुनोत्री के बिल्कुल साथ का पहाड़ है, बंदर पूछ के बिल्कुल साथ का पहाड़ है। चंपासर ग्लेशियर से यमुना और हर की दून ग्लेशियर से सरस्वती। टोन्स भी वहीं से। चलो आगे पढ़ेंगे। बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर कौन सा अभियान शुरू होगा? हिफाजत। कहाँ रूम बनेंगे वो? महिला थाने में चाइल्ड फ्रेंडली रूल। कौन से नंबर आ गया नया सारी सर्विसेज का? 112। यहाँ लिख लो, हिफाजत के पास लिखो महिला थाने में चाइल्ड फ्रेंडली रूम। बच्चों को शोषण से बचाने के लिए, चाइल्ड अब्यूज से बचने के लिए, बच्चों को शोषण से बचाने के लिए महिला थानों में चाइल्ड फ्रेंडली रूम। यहीं पे लिख लो, अब इनका जिक्र आया तो डायल 112 सर्विस, डायल 112। इसमें लिखो पुलिस प्लस फायर प्लस एम्बुलेंस, तीनों इकट्ठी कर दी। पुलिस प्लस फायर प्लस एम्बुलेंस। हॉस्पिटल जाना हो तो, आग लग गई हो तो, और कोई झगड़े फसाद हो गए तो, तीनों के लिए कौन सा नंबर आ गया? 112। फटाफट से लिखो, गांव में 20 मिनट में, गांव में 20 मिनट में और शहर में 15 मिनट में पहुंच जाएगी गाड़ी। गांव में 20 मिनट और शहर में 15 मिनट। कौन सी गाड़ी इसके लिए ले ली? ये खड़ी दिखती है इनोवा, इनोवा क्रिस्टा। 25 लाख की एक गाड़ी, 22-25 लाख की आती है गाड़ी, ये ले ली इसने। 630 गाड़ियां ले ली क्योंकि पूरे हरियाणा को कवर करना है। 630 इनोवा गाड़ियां। हेडक्वार्टर आप जानते हो जहां पुलिस का, वहीं इनका होगा, पंचकुला में। और कब लॉन्च किया? अभी लॉन्च किया इसी महीने, 12 जुलाई। लिख लो, ये भी करंट में था, 12 जुलाई 2021 से लॉन्च। 12 जुलाई 2021 से लॉन्च। क्या लॉन्च कर दिया? डायल 112 सर्विस, डायल 112 सर्विस। कौन सी 3 सर्विस इकट्ठी है? पुलिस, फायर, एम्बुलेंस। कितनी गाड़ियां खरीद ली? 630। चलो आगे बढ़ो फटाफट से। इसमें अब हिफाजत पढ़ लिया हमने, ठीक है। प्रदेश सरकार कितने लाख परिवारों को आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 लाख पॉलिसी नंबर 1 में नौकरी देने की प्राथमिकता देगी जिनकी आय 1 लाख से कम है? कह रहे हैं जिनको 1 लाख साल के भी नहीं पड़ते, उन ऐसे 1 लाख परिवारों को हम नौकरी आउटसोर्सिंग में, कोई बीपीओ में प्राइवेट नौकरी दे देंगे। 1 लाख से कम का मतलब समझते हो तुम? 1,10,000 भी कमाते हो तब भी 1,20,000 हो गए। आज के टाइम में 10,000 भी अगर कोई नहीं कमाता तो फिर घर चलेगा कैसे इतनी महंगाई में? यहाँ पे तुम जल्दी से कुछ आंकड़े लिख लो, साफ से पेज पर, अच्छे साफ पेज पर फटाफट से लिखना। हरियाणा में मंडल कितने हैं? सबसे नए आंकड़े लिखते चलो। हरियाणा में मंडल 6, उपमंडल हाँ बदल गए, 74। सबसे नया आंकड़ा है ये, जनवरी 2021 का। लिख लो, उपमंडल 74। तहसील पहले कितनी थी? 93, अब 94 है। लिख लो, तहसील 94। अब जो छूट जाए उसको रह के छोड़ के अगला कर लो, वरना सारे पीछे रहेंगे। दोबारा सुन लो, मंडल 6,
उपमंडल 74, तहसील 94, 94, उप तहसील 49, घट गई एक। हाँ लिखते चलो बस पहले फिर बताना। उप तहसील 49, खंड जो पहले 126 थे ना 142 बन गए, बहुत चेंज हुआ अब हाल में। खंड 142 दोबारा चेक कर लो। मंडल 6, उपमंडल 74, तहसील 94, उपमंडल 49, खंड 142, कस्बे 154, ये पहले जितने ही हैं। कस्बे 154, गांव बढ़ गए, पहले गांव कितने थे? 68, 48, 68, 41। अब लिखो 7356 है सबसे नया आंकड़ा। 7356, ये ग्राम पंचायत के चुनाव हुए ना, उससे पहले बहुत सारे नए आंकड़े बदले हैं। यहीं पे लिख लो ग्राम पंचायतें। ग्राम पंचायतें कितनी हैं? हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे तो 6311। 6311। अगर ये नहीं मिला पुराना आंकड़ा तो 6197 मिलेगा नहीं। उसके बाद 62 12 भी शायद मैंने लिखवा रखा है ना। हाँ तो तुम 6311 लिख लो। 6311 सबसे नया आंकड़ा। नगर पालिका पहले 56 थी, 3 बढ़ा दी। नगर पालिका 59, नगर पालिका 59 और नगर परिषद 22। नगर परिषद 22। एक बार फिर चेक कर लो। मंडल 6, उपमंडल 74, तहसील 94, उप तहसील 49, खंड 142, कस्बे 154, गांव 7356, ग्राम पंचायतें 6311, नगर पालिका 56 से 3 बड़ी 59 और परिषद हैं 22। यही लिखो फटाफट से 2-3 चीजें और लिखो। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें, इनके इलेक्शन हुए तो इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें यमुना नगर में हैं। यमुना नगर YN 490 हैं। 490 ये अभी बढ़ी हैं, अभी पढ़ रहे थे ना 107 बढ़ी, उसमें ही लिख लो 472 प्लस 18। पहले 472 थी, 18 नहीं आ गई यमुना नगर में। 472 प्लस 18 तो कुल कितनी हो गई? 490। नंबर 1 है यमुना नगर। यमुना नगर का ही तो वो एक आदमी अभी एक्सपायर हुआ, क्या नाम था? दर्शन लाल जैन। अगला लिखो कुरुक्षेत्र। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत में पहला यमुना नगर, सेकंड कुरुक्षेत्र। इसके लिख लो 404। 404। 393 पहले थी, 11 नई आ गई। 393 पहले थी, 11 नई, तो मिलके 404 बन गई। और तीसरी लिखो, तीसरी बड़ा अंबाला, इसमें 400 हैं। 400 ग्राम पंचायतें। तो सबसे ज्यादा 490, फिर 404, फिर 400। कौन से हैं ये? पहला यमुना नगर, फिर कुरुक्षेत्र। 3 जिले बताना जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंगानुपात बहुत आगे ले गए। सिरसा, भिवानी, सोनीपत। ऐसे ही 3 जिले जहाँ ये नगर वाले, ये ग्राम वाले ज्यादा हैं, पंचायत वाले। यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला। कितने यमुना नगर में? 400। बढ़ने के बाद हमें याद करना पड़ेगा 90, फिर 404, 400। यहीं पे लिखो सबसे कम ग्राम पंचायतें। सबसे कम ग्राम पंचायतें, ज्यादा के 2-3 एक आइडिया रखना चाहिए, पूछेंगे एक ही। सबसे कम ग्राम पंचायत है फरीदाबाद, 119 हैं। कहाँ 490, कहाँ 119? 119। और इसमें भी 116 में 3 नहीं आई हैं, तब बढ़ी हैं ये। 116 प्लस 3, क्योंकि अब 107 कहीं कहीं तो एडजस्ट की है ना, उनमें है ये। दूसरा लिख लो पंचकुला में 129। पंचकुला में 129 ग्राम पंचायत और रोहतक में 143। रोहतक में 143। तो सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुना नगर, कितनी? 490। सेकेंड नंबर कुरुक्षेत्र 404। तीसरा नंबर अंबाला, कितनी है? 400। कम की बात करेंगे तो पहला नंबर किसका है? फरीदाबाद, कितनी है महज? 119, वो भी 3 बढ़ा के हैं, पहले 116 थी। सेकंड कम किसकी है? पंचकुला। और तीसरी कम? ठीक है, मंडल उपमंडल सारे हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ? 143 लिखवाया था, किसी की घटी है किसी की बढ़ी है। 143। अच्छा ये तो पूरा पढ़ लिया हमने 1 लाख परिवार। चलो बाकी फिर कल पढ़ लेंगे, बाकी कल।